केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किया। इस पहल से 50 लाख से ज्यादा EOCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। FCRA के कानून के कारण विदेशों से आने वाले दान पर निगरानी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि दोनों नई शुरुआत नागरिकों की सहूलियत बढ़ाने में फायदेमंद है। इसके चलते एक तरफ नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ FCRA पोर्टल से दान प्राप्त करने वालों की दिक्कतों का समाधान होगा। दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और रखरखाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 75 स्मारकों को गोद लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन स्मारकों को संरक्षण के लिए ट्रस्ट, NGO, फाउंडेशन संस्थाओं को सौंपने के लिए एक स्कीम भी शुरू की जाएगी, लेकिन स्मारकों का स्वामित्व सरकार के पास ही होगा। संबंधित संस्थाएं तय दिशा निर्देश के तहत इनके रखरखाव की जिम्मेदारी को संभालेंगी। सीनियर IPS अधिकारी अमित कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें SPG में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। IPS अमित कुमार 1994 बैच के बिहार कैडर के पुलिस ऑफिसर हैं। लंबे समय तक CRPF में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। CRPF में स्पेशल डायरेक्टर जनरल जैसे सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं। उनके पास आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान, केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के संचालन का भी अनुभव है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस ने जिला जेल जाकर आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है। अविनाश के घर से 58 लाख रुपए कैश मिला था। कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। जेल के अंदर इसी बरामदगी को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। आने वाले समय में बाकी आरोपियों से भी पूछताछ होगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनीतिक बयानबाजी को लेकर विवाद गहरा गया है। सीएम शुभेंदु की चेतावनी के बाद पुलिस ने AGUP के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया है। भड़काऊ बयान देने के मामले में हुमायूं कबीर को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया। बताया जा रहा है कि शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु के बयान के बाद हुमायूं कबीर ने जो भाषण दिया वो सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला और लोगों को भड़काने वाला था। इसी मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई की। अयोध्या में बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार की 5 महिलाएं सरयू नदी में डूब गईं। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाएं नदी में स्नान करने गई थी, तभी एक एक करके 5 गहरे पानी में डूबने लगी। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में सभी महिलाएं हादसे का शिकार हो गई। यूपी के बाराबंकी में युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस पर पथराव भी हुआ। पुलिस वाले और ग्रामीण मौके पर भिड़ते हुए नजर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की। इसी दौरान ये भीड़ काफी उग्र हो गई और पुलिस पर भी अटैक कर दिया। इसमें रामनगर थाना प्रभारी जख्मी हो गए हैं और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके बेटे जितेंद्र चौहान का गांव के ही एक युवती से अफेयर था और इसी को लेकर लड़की की हत्या कर दी गई। मुंबई के चेंबूर इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। एक स्कूल वैन पर अचानक पेड़ गिर गया। हादसे के वक्त वैन में कई बच्चे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, 4 बच्चे जख्मी हैं। MP के खंडवा में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बचाने के लिए दबंगई का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा पर 2 कार चालकों ने बिना टैक्स चुकाए तेज रफ्तार में बैरियर तोड़ दिया और फरार हो गए। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों गाड़ियों के नंबर नोट किए हैं और ब्लॉक कराने के लिए NHAI को रिपोर्ट भी भेज दी है। उज्जैन के रामघाट से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आरती के दौरान फूल प्रसाद बेचने वालों और पुजारियों के बीच में लात घूंसे चल गए। विवाद आरती के समय फूल बेचने का विरोध करने पर शुरू हुआ, जिसके बाद ये पूरा विवाद मारपीट में बदल गया। 28 जून की शाम की इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है और कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम से 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 102 मोबाइल, 150 सिम कार्ड, 12 लैपटॉप मिले हैं। आरोपियों ने सूरत की एक महिला को वजन घटाने की दवा के नाम पर 1 करोड़ रुपए और 77 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के कश्मीर प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। भारत पाक सीमा से सटे संवेदनशील इलाके कांडला पोर्ट आरक्षित वन क्षेत्र से सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। कांडला पोर्ट पर करीब 250 करोड़ की संपत्ति खाली करवाई गई है। इस दौरान विरोध कर रहे एक शख्स ने कलेक्टर को जान से मारने की धमकी दी।
झारखंड के रामगढ़ में जमीनी विवाद में गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मांडू थाना क्षेत्र की है। जमीन पर लगे पंप को देखने गए अधिकारी पर लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से अटैक कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। मुख्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बेंगलुरु के अशोकनगर में रॉयल हेरिटेज अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। एक फ्लैट में अचानक आग धधक उठी, जिसके बाद वहां रखे 3 सिलेंडर्स में जोरदार ब्लास्ट हुआ। गनीमत रही है कि हादसे के वक्त फ्लैट में कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में लिया। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीएम मोदी के निर्देश पर दोनों मंत्रियों ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। मुंबई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। अंधेरी सबवे में कई फीट तक पानी भर गया। प्रशासन ने यातायात को पूरी तरह से यहां बंद कर दिया है। बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आने के बाद सबवे से पानी निकालने का काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आफत की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बरसात के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। यातायात ठप है। घरों के अंदर पानी घुसने से लोग बेहाल हैं, तो वहीं जनजीवन प्रभावित है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में 3 दिन बचे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों की तैनाती है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए नजर रखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा की दूरी को कम करने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए रोपवे लगाने की भी तैयारी है। अगले साल परियोजना पर काम शुरू होगा। इसे पूरा होने में करीब 2 साल लगेंगे। 2029 में श्रद्धालुओं को रोपवे सुविधा मिलने की संभावना है। सूरत में सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। अगले कुछ दिनों तक शहर में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश के साथ ही एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। मानसून की पहली ही बारिश के बाद जल जमाव से ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात के कच्छ के कांडला पोर्ट के पास कई अवैध कब्जों को हटाया गया है। अवैध मस्जिद को डीपीए और पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कच्छ में कई साल पहले जूना कंडला मस्जिद का निर्माण हुआ था। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। मस्जिद के अलावा अन्य अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम एक्शन इसे माना जा रहा है। जयपुर में पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में गड़बड़ी और नकल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स को सामूहिक नकल करवाने की तैयारी की गई थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते सूचना मिलने के बाद पूरे मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक कॉलेज संचालक और उसके भतीजे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। हथियार और विस्फोटक मिला। घने जंगल के बीच नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री चल रही थी। मशीनें और हथियार बनाने का सामान भी मिला है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक्शन लिया। दिल्ली में लक्ष्मीनगर में एक थोक व्यापारी से गोगी गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले मामले में स्पेशल सेल के गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। कारोबारी को मिल रही धमकियों के पीछे कोई कारोबारी दुश्मनी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की साजिश थी। पत्नी ने ही गोगी गैंग से जुड़े इस बदमाश के साथ मिलकर पहले पति से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की योजना बनाई और उसके बाद सास की हत्या और पति पर जानलेवा अटैक कराने की भी प्लानिंग की। कारोबारी की पत्नी को अरेस्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की नाफ्था पाइपलाइन में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। जहां पर आग लगी वहां पर हल्दिया और पांसकुड़ा को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है।